मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं पावर ऑफ द फैक्ट। लेट्स टॉक सिनेमा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो अभी सिनेमा इंडस्ट्री में चल रही है। वो है कि फिल्म्स रिलीज सिनेमा में हो यानी कि थिएटर्स में हो, या तो डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हो। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे क्या लगता है मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और दोनों साइड हम पहले देख लेते हैं क्या है, और उसके बाद मेरा ओपिनियन देता हूं मैं। तो इस चीज की शुरुआत हुई Amazon प्राइम वीडियो में। धीरे धीरे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार भी अपनी मूवीज बताने वाला है, जो डायरेक्टली थिएटर्स को कट करके, अवॉइड करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होने वाली है। तो क्या चीज सही है? कुछ लोग समझते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा अच्छा है, कुछ लोग समझते हैं कि सिनेमा में ज्यादा अच्छा है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चीज की शुरुआत हुई थी Amazon प्राइम वीडियो ने करी थी। वहां पे दो इंपॉर्टेंट मूवीज जो हैं, गुलाबो सिताबो और शकुंतला देवी, ये दो हिंदी मूवीज को डायरेक्टली Amazon पे रिलीज किया जाएगा, अवॉइडिंग द थिएट्रिकल रिलीज। जब इस चीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, तब सबसे पहले आइनॉक्स मूवीज ने अपनी स्टेटमेंट निकाली थी, वो थी ये। इसमें अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो आइनॉक्स ने एक चीज की रिक्वेस्ट की है कि मूवीज को होल्ड ऑन किया जाए, उसको डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज नहीं किया जाए, क्योंकि जब थिएटर्स ओपन होंगे तो हमें उम्मीद है कि ऑडियंस वापस आएगी थिएटर्स में मूवीज देखने, और उससे हम दोनों इंडस्ट्री यानी कि थिएटर इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर्स और पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, उन दोनों को फायदा होगा। या आइनॉक्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सारी मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं की जाए। लेकिन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अगले ही दिन अपना स्टेटमेंट निकाला है। और उन्होंने ब्रीफली ये कहा है कि हम सारी मूवीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज नहीं कर रहे। बहुत सारे प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, वो बहुत हाई रिस्क ऑफ डेट में है, और उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत इजी लगा यहाँ पर, ताकि उनका पैसा वापस आ सके। और जिस तरह से अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट इतना इजीली अलाउ नहीं करेगी थिएटर्स ओपन होना। अगर थिएटर्स ओपन हो भी जाते हैं तो 100% ऑक्यूपेंसी ऑल ओवर इंडिया बहुत ही मुश्किल है। प्रोड्यूसर्स ने ये चीज की अफर्मेशन भी दी है, जैसी सिचुएशन नॉर्मल आ जाएगी वैसे ही बहुत सारी मूवीज डायरेक्टली थिएटर में पहले रिलीज होगी और फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आएगी। तो प्रोड्यूसर्स ने एक चीज की रिक्वेस्ट की है कि जो मूवीज, छोटी मूवीज हैं जो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारा मूवी का फ्लो एकदम आएगा थिएटर्स पर, और वो सारी मूवीज नहीं चला पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट मूवीज हैं जिससे उनको रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है, वो चीज ही वो रिलीज करेंगे। दैट इज वेरी ऑब्वियस। उसके बाद पीवीआर सिनेमास ने अपनी स्टेटमेंट दी, और आज कार्निवल सिनेमास ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है। उन दोनों का भी ये कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज करके उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। और कार्निवल सिनेमास ने तो यहां तक भी कह दिया कि हम अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज रिलीज हो गई हैं, वो थिएटर में कभी भी रिलीज नहीं करेंगे। फ्यूचर में जो मूवीज डायरेक्टली थिएटर में जाना चाहती हैं, वो ही मूवीज रिलीज होंगी। अब मेरा ओपिनियन यहाँ पे जो है वो ये रहा। मुझे ऐसा लगता है दोनों साइड्स अपनी जगह सही हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना खून पसीना, पैसा सब एक मूवी में लगा दिया है, तो वो लोग कंगाल होने की स्थिति में हैं। और इस केस में अगर Amazon, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Z5 ऐसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उन्हें आकर बड़ा अमाउंट ऑफर कर रहे हैं, तो वो उनके इंटरेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी 50 से 60 करोड़ रुपए की बनी है। हर एक प्रोड्यूसर रिटर्न तय करके चलता है कि उसने अगर 60 करोड़ की मूवी बनाई है, और अगर अच्छे एक्टर्स हैं तो 120 से 150 करोड़ या 200 करोड़ का अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो उनके लिए बेटर होगा। एक एस्टिमेट लेके चलते हैं हर कोई। अगर आज
पेंडेमिक की वजह से वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। 60 करोड़ रुपए आपके डूबने वाले हैं, और अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको 100 करोड़, 120 करोड़, या जो आपकी डिमांड है 200 करोड़ रुपए तक की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बिक रही हैं, अगर वो ऑफर कर रहा है Amazon Netflix, तो व्हाई नॉट दे विल गो विद दैट ऑप्शन। आज के 200 करोड़ कल के 200 करोड़ से ज्यादा बेहतर है। जबकि आपको पता है कि 100% ऑक्यूपेंसी नहीं होगी, ऑल ओवर इंडिया रिलीज करना या वर्ल्ड में रिलीज करना इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म होल्ड पे रखी है, जैसे कि सूर्यवंशी है, 83 है, राधे मूवी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो अभी तक होल्ड पे हैं कि हम डायरेक्टली थिएटर्स में रिलीज करेंगे। इसमें सबसे मेन मूवीज होंगी 3D मूवीज और IMAX मूवीज, जो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा लगाया 3D इफेक्ट्स डालने का, IMAX स्क्रीन्स में रिलीज करने का, तो वो ऑब्वियसली अपने फिल्म को रोक के रखेंगे ताकि वो आगे थिएटर्स में जाके रिलीज कर सकें। अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो ब्लैक विडो जो अप्रैल 30 को रिलीज होने वाली थी वो नवंबर में शिफ्ट हो गई है। फास्ट एंड फ्यूरियस जो अप्रैल में रिलीज होने वाली थी वो नेक्स्ट अप्रैल 2021 में रिलीज होगी अब। तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं उन्होंने आगे बढ़ाई है डेट्स। दूसरा एक फायदा और यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को है, वो ये है कि Amazon Netflix सिर्फ इंडिया में नहीं या सिर्फ बाहर कुछ कंट्रीज में नहीं है, ये लगभग 150 से 200 कंट्रीज में है। इतनी बड़ी डिजिटल रिलीज होगी ये मूवीज अगर ओटीटी पे आती हैं तो। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जितना फायदा होगा उससे ज्यादा किसी को नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चूज करेंगे, जैसे कि गुलाबो सिताबो, शकुंतला देवी, ये वर्ल्ड प्रीमियर होने वाली है, यानी कि 150 से 200 कंट्रीज में ये मूवी रिलीज होगी। वहीं अगर थिएटर्स का बात करें तो जब अगर ये मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है तो ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज होती है, प्लस कुछ 15 से 20 कंट्री, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 कंट्री में रिलीज होती है। कुछ तो जो छोटी मूवीज होती हैं वो हार्डली 2-4 कंट्रीज और में रिलीज होती हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ा फायदा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना। अब मैं सिनेमा वालों की साइड लेना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत खतरनाक तरीके से अफेक्ट हुई है पेंडेमिक की वजह से। सिनेमा इंडस्ट्री जो है, थिएटर इंडस्ट्री जो है, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। उसका सबसे मेन रीजन ये है कि मोस्टली जितने थिएटर्स हैं वो किसी मॉल में है, उनका रेंट देना है, उनको एम्प्लॉयज को तनख्वाह देनी है। ये दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो थिएटर इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट लिक्विडेशन की तरफ ले जाएंगे अगर ये पैंडेमिक और बढ़ाता रहा तो। बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि एक सिनेमा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे डिग्री की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिनेमा जो इंडस्ट्री है वो ऑफर करती है, जहां पे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छे से सज धज के आना है और लोगों को सर्व करना है। उसमें किसी चीज की डिग्री की जरूरत नहीं होती। तो इससे कितने सारे हाउस होल्ड वर्क कर रहे थे, अभी वो चीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसलिए सिनेमा चाहता है, थिएटर्स चाहते हैं कि मूवीज को पहले थिएटर में रिलीज किया जाए और फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में रिलीज किया जाए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से थिएटर्स ऑलरेडी लॉस में जा रहे थे और पैंडेमिक की वजह से वो पूरा डाउनफॉल आ चुका है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है जो मूवी के प्रोड्यूसर्स बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे पैंडेमिक, उनकी छोटी बजट की मूवीज हैं, वो इतना होल्ड ऑन नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दें। जो मूवी, जो प्रोड्यूसर्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े बैनर्स हैं, धर्मा है, वायरएफ है, साजिद नडियाडवाला है, ईरोज है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं इंडिया में जो अपनी मूवीज को होल्ड करके रख सकते हैं ताकि वो थिएटर्स में रिलीज हो जाए। हमें बहुत अच्छी अच्छी मूवीज, बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज को होल्ड करके रखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये मूवीज ही हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी वापस थिएटर्स में जाने के लिए। जो बीच का रास्ता मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि छोटी मोटी मूवीज और जो प्रोड्यूसर्स बिल्कुल डेट रिस्क में हैं
वो अपना कंटेंट जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करके खत्म कर दे, और जो प्रोड्यूसर्स, जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो अपनी मूवी को होल्ड करके रखें। जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार है, रणवीर सिंह है, सलमान खान है, इन लोगों की जो मूवीज है लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए उन लोगों की मूवीज अगर होल्ड ऑन पे रहेगी और डायरेक्टली थिएटर्स में रिलीज होगी तो वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी, जिससे थिएटर्स का फायदा होगा। कुछ कुछ मूवीज ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे हैं। ये सब मूवीज का फ्लो जब आएगा बाद में, और साथ में बड़ी मूवीज जो कंप्लीट होके बैठी हैं जैसे सूर्यवंशी, तो बहुत सारी मूवीज एकदम एक साथ आ जाएंगी, और वो चीज किसी के हाथ में नहीं होगी हैंडल करना। ना ऑडियंस सारी मूवीज देखेगी, ना थिएटर सारी मूवीज रन कर पाएंगे, और प्रोड्यूसर्स को बहुत लॉस होगा। इसलिए फ्लो बना रहे सारी मूवीज का, इसलिए बहुत सारी छोटी मोटी मूवीज जो है वो छट के जो है वो एक तरफ हो जाए, वो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाए। जो बड़ी मूवीज हैं वो थिएटर्स में रिलीज हो थोड़े टाइम बाद। दैट्स माई ओपिनियन। अगर आपको ये ओपिनियन पसंद आया, सही लगा, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मेरे साथ अग्री करते हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तो बस यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।